अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो होने वाला है CS001 के ऊपर कि आप किस तरह जो है CS001 का मिड टर्म जो है पास कर सकते हैं, किस तरह उसके अंदर अच्छे नंबर ले सकते हैं, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जिनको करके आप अपना CS001 का पेपर पास कर सकते हैं, कौन से लॉन्ग क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं, कौन से MCQs जो है इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक कमेंट शेयरिंग करके जाइएगा। और नेक्स्ट आपको किस बुक के ऊपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले लेक्चर चाहिए वो इंशाल्लाह लाजमी कमेंट करके बताइएगा। इनके इंग्लिश 001 के ऊपर अगर चाहिए, मैथ 001 के ऊपर चाहिए तो वो भी इंशाल्लाह कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। उसके ऊपर मैं आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो ले आऊँगा। जब वीयू के अंदर बच्चे नहीं आते हैं तो उनको नहीं पता होता कि वीयू का पेपर किस तरह का होता है, तो उनके जहन में बहुत सारी क्यूरीज आ रही होती है कि हम किस तरह जो है वो बुक्स पास करेंगे। क्योंकि जीरो सेमेस्टर जो होता है उसके अंदर ये होता है कि अगर आपकी एक भी बुक फेल हो जाए तो आपकी पूरा जो जीरो सेमेस्टर उसको फेल कर दिया जाता है, ठीक है। इस वजह से मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह जो है अपनी CS001 की जो बुक है उसको पास करना है और किस तरह जो है उसके अंदर अच्छे नंबर हासिल करने हैं। यहाँ पे मैंने CS001 के हैंडल्स जो आप लोगों के सामने ओपन किए हुए हैं। मैं यहाँ पे इसको जैसे नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास कुछ नेम वगैरह दिए गए हैं और यहाँ से हमें टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो दिया गया है। जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट होगी उसको मैं हाईलाइट करता जाऊँगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनको मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे हाईलाइट कर दूँगा और जो चीज़ें नहीं करवाने वाली होंगी वो मैं आपको बता दूँगा कि ये आपने नहीं करनी। पेपर अटैम्प्ट करने का मेथड जो इंशाल्लाह वो भी आपको वीडियो नेक्स्ट में मिल जाएगा, तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर चलता हूँ और यहाँ पे आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपने करनी है। देखें, यहाँ से हमारे पास जो मॉड्यूल नंबर 1 जो है वो स्टार्ट हो रहा है। मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर सबसे पहली जो चीज़ आपने करनी है वो है ये कंप्यूटर की डेफिनेशन, ठीक है। आपने ये सबसे पहले कंप्यूटर की डेफिनेशन कर लेनी है। कंप्यूटर जो होता है उसकी डेफिनेशन क्या है, यानी कि ये कैसे काम करता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये वाली जो चीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा जी एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर क्या है कि कंप्यूटर क्या क्या काम कर सकता है। बेसिकली एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज मीन बाय कंप्यूटर एंड व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। तो ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। इसके अंदर यहाँ पे आप एक दो नाम याद कर लें, एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी, स्टोरेज, फास्ट रिजल्ट। इनमें से आप यहाँ पे 4 गिवन किए गए हैं। आप इनमें से कोई 2 याद कर लें, जैसे आप ये रिलायबिलिटी कर लें, उसके बाद स्टोरेज कर लें। आप ये दो नाम याद कर लें, इनके थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन याद कर लें, थोड़ी सी यानी कि डिटेल याद कर लें और साथ में डेफिनेशन लिख दें, तो इंशाल्लाह आपके इसमें से तकरीबन फुल नंबर आ जाएंगे, ठीक है। बाकी ये जो 2 हैं इनके बेशक आप वहाँ पे नाम ही लिखाइएगा, कोई मसला नहीं है। यानी कि दो का आपने याद कर लेना, 2 का आपने नेम याद कर लेने हैं, 2 की आपने डिस्क्रिप्शन याद कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद कहता है जी बेसिक टर्म्स ऑफ आर कंप्यूटर के। बेसिक टर्म्स क्या सी होती हैं कंप्यूटर के लिए, तो हर सी बात है। बेसिक टर्म्स 2 होती हैं, एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि बेसिक टर्म्स कंप्यूटर की कौन सी होती हैं। तो एक इनपुट डिवाइस होती है और एक आउटपुट डिवाइस होती है। तो ये आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके अंदर आपने ये भी मजीद आपको पता होना चाहिए कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं। और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि आपकी इनपुट डिवाइस कौन सी होती हैं और आपकी आउटपुट डिवाइस कौन सी होती हैं। उसके बाद यहाँ पे जो प्रोसेसिंग का ये है यहाँ पे, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ सकता। स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं ये हम लोग क्योंकि ऊपर ही टॉपिक पढ़ा है तो अब हमें यहाँ पे अगेन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए हम स्टोरेज का टॉपिक ऊपर ही पढ़ा है, सो यहाँ पे अगर हम चाहे वो कर लें, ये वाला याद करके वहाँ पे लिखने एक ही चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कंसेप्ट आ गया है। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये दोनों आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर दिए गए हैं, तो यहाँ पे आप अगर इसको करना चाहें तो ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पे कहता है जी देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, 5 बेसिक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो बस आपको टाइप्स से नेम आने चाहिए कि कौन कौन से टाइप्स के जो है वो कंप्यूटर्स होते हैं और इनके साथ में एग्जांपल्स आने चाहिए। उसके अलावा आपको यहाँ से और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। यानी कि नेम, जैसे ये माइक्रो कंप्यूटर है उसकी एग्जांपल क्या है, HP डेल, तो आपको बस ये चीज़ें आनी चाहिए। यानी कि एक आधी एग्जांपल आनी चाहिए और एक ये नाम ऊपर वाला पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे मैं स्क्रॉल करता जाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास लेक्चर नंबर 1 जो है वो खत्म हो गया। यानी कि मॉड्यूल नंबर 1 जो है उसका एक पार्ट खत्म हो गया। मॉड्यूल 01 जो है उसका शुरू हो गया पहले लेक्चर का। यहाँ पे बेसिकली वही अगेन से वही टर्म्स जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर वाली उन्होंने दिखाई है, तो हम पहले ही क्योंकि ये कर आए हैं तो अब हमें इसको करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे सिस्टम यूनिट है, ये भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, अब इसे भी हम करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये पोर्ट्स एंड पिन सॉकेट्स, ये आप लोग कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये इसको आप छोड़ दें, ये आगे वाला भी आप छोड़ दें। लेक्चर नंबर 1 का ही हमारे पास आगे वाला मॉड्यूल जो है स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे अपने कीबोर्ड जो है ये ऑलरेडी आप करके भी आ गए हैं, अगर आप नहीं करके आए तो इसको कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे टाइप्स ऑफ कीबोर्ड दिए गए हैं, तो यहाँ पे बेसिकली ये आपने करना है और बेसिक कीज़ कौन सी होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। यानी कि ये 104 कीज़ होती हैं स्टैंडर्ड कीबोर्ड के ऊपर। उसके बाद ये कैरेक्टर कीज़ कहाँ से होती हैं, न्यूमेरिक कीज़ कहाँ से होती हैं, ये जो चीज़ें होती हैं ना शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर MCQs के अंदर बहुत आप पूछी जाती हैं, तो इसलिए इनको स्किप ना करिएगा, ठीक है। ये शिफ्ट स्पेशल कीज़ जो है ये भी कर लीजिएगा, स्केप की भी कर लीजिएगा, ये कीज़ जो है ये लाजमी कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी कीज़ दी गई इनको एक बार रीड कर लीजिएगा। और यहाँ पे कुछ भी आपके पास करने वाला नहीं है तो आप इसको स्क्रॉल डाउन करें।
अदर इनपुट डिवाइसेस यहाँ पे दी गई हैं, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि इनपुट डिवाइस आपने ऊपर से कराना है कि कौन कौन सी होती है, तो आपको यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आगे वाला मॉड्यूल यहाँ पे शुरू हो गया जी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। यहाँ पे बेसिकली इसको अगर आपने ज़्यादातर इसको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये नहीं आता। बाकी इसको आप नीचे स्क्रॉल करें, आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है, यानी कि जो सॉफ्टवेयर होता है ये कितनी तरह का होता है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये आपने तीनों याद रखने कि सॉफ्टवेयर जो होता है इनको तीन यहाँ पे इसने कैटेगरी के अंदर यहाँ पे किया है, तीन यानी कि टाइप्स के अंदर उसने कैटेगराइज किया है इसको, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वैसे दो होते हैं मेन, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बेसिकली ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसी से बेसिकली ड्राइव होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, बट इन्होंने यहाँ पे तीन लिखे हैं। चलें, क्योंकि जैसे हमारे पास बुक में लिखा है हमने वैसे ही करना है, तो इसलिए हमारे अकॉर्डिंग भी यहाँ पे तीन ही होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है, यानी कि ये तो सारे का सारा इसी के अंदर आ रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। और उसके बाद ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ गया, तो इसके अंदर जैसे आपने क्या करना है, यानी कि आपने पहले क्या कर लेना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उनके आपको नाम आने चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, आपको उसके नाम आने चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे दिया गया, ये देखें सिस्टम सॉफ्टवेयर दिया गया, उसके अंदर यहाँ पे इसने खुद यहाँ पे दिया है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है, ठीक है। अब आगे मैं अगर मूव करूँ तो यहाँ पे हमारे पास मॉड्यूल नंबर 01 ही आगे फिर स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें दी गई हैं, पॉइंटिंग डिवाइस, माउस वगैरह। तो यहाँ पे आप पॉइंटिंग डिवाइस को एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। माउस में आपको ऑलरेडी भी करवा चुका हूँ और फिर से आपको कह रहा हूँ कि उसको कर लें। और उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं है करने वाला। स्टोरेज, तो यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ स्टोरेज कौन कौन सी होती हैं। प्राइमरी स्टोरेज होती है और एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रैम, रोम, ये आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए। और उसके अलावा ये टेबल चाहिए, याद रखिएगा, यानी कि 1024 बाइट जो होते हैं वो इक्वल टू होते हैं 1 KB के, ठीक है। 1024 किलो बाइट जो होते हैं वो इक्वल टू होते हैं 1 MB के। 1024 MB जो होते हैं वो इक्वल टू होते हैं 1 GB के। तो ये आपने हमेशा याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है करने वाला। ये आप कर लीजिएगा टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, यानी कि ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। उसके बाद ये CD-ROM, DVD-ROM हम पहले भी करके आ चुके हैं, अगर आपने नहीं किया तो इसको कर लें यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे आगे फिर हमारे पास सिक्योरिटी वाला टॉपिक स्टार्ट हो गया। तो सिक्योरिटी वाले टॉपिक के अंदर हमारे पास यहाँ पे दिया गया सिक्योरिटी रिस्क। अब यहाँ पे बेसिकली ये जो टाइप्स ऑफ रिस्क है ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। अनऑथराइज्ड यूज़र, बैकअप, एंटीवायरस, वायरस, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप लाजमी कर लीजिएगा। ये 6 पॉइंट्स हैं, इनमें से आपने कोई 2-3 पॉइंट याद कर लेना, तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। और ये सिक्योरिटी रिस्क जो आपकी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर डेफिनेशन आ जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आउटपुट वाला उन्होंने मॉड्यूल बनाया। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आपने बेसिकली टाइप्स ऑफ प्रिंटर के आप नेम याद कर लें, यहाँ से बस आपने यही करना है। और इसके अलावा यहाँ पे LCD मॉनिटर, CRT मॉनिटर, इनका स्टैंड फॉर कर लें। और इसके अलावा ये किस चीज़ से बने हैं मिलके वो आप कर लें। और बस यही यहाँ पे करने वाली चीज़ें, और यहाँ पे कुछ भी नहीं आपने करना। इंटरनेट वाला आगे टॉपिक आ गया। तो इंटरनेट में ये वर्ल्ड वाइड वेब, ये आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे कौन सी चीज़ करने वाली है, इथरनेट, ये इथरनेट हो गया, ईमेल हो गया, ये करने वाली चीज़ें हैं। ईमेल क्लाइंट, ईमेल, आई थिंक सो इथरनेट ऊपर रह गया है, मैं देखता हूँ अगर ऊपर है तो ऊपर से आप करवा देता हूँ। नहीं, यहाँ पे नहीं है। अगर यहाँ पे होता तो मैं लाजमी आपको करवाता इथरनेट भी, बट यहाँ पे नहीं है। तो अब यहाँ पे आपने ईमेल वगैरह वाला कर लेना है, और यहाँ पे पॉपुलर ईमेल क्लाइंट्स जो ये आप लगे कर लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूल नंबर 2 शुरू हो गया, यानी कि स्टार्टिंग द कंप्यूटर। यहाँ पे अब हम कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे। तो ये तो पहले टबे आप बिल्कुल छोड़ दें, इग्नोर कर दें इसको। और उसके बाद यहाँ पे ये भी चीज़ें आपकी बिल्कुल भी नहीं करने वाली। ये सारी चीज़ें हैं, ये बेसिक्स चीज़ें हैं। अब मैं आपको इसको सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ कि आपने इसको किस तरह सॉल्व करना है। सपोज करें यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे मैं फर्ज करें कोई भी क्वेश्चन आपके लिए निकाल लेता हूँ। चलिए मैं यही निकाल लेता हूँ कि चेंज सिस्टम डेट एंड टाइम, ठीक है। ये फ़र्ज़ करें आपके पास क्वेश्चन आ गया, क्योंकि ये चीज़ें जो सारी की सारी हैं ये आप खुद से कर लेंगे। मैं इसलिए कहा है कि ये आपको इतना याद करने में, ना आपने ये याद करना है, ना आपको इतनी इसमें आपको प्रॉब्लम आनी है। तो आपको मैथड बता देता हूँ। उसने देखें जी, आपने कहा जी चेंज सिस्टम डेट एंड टाइम। अब जब आप जाएंगे तो आपने जाहिर सी बात है कंप्यूटर के ऊपर पेपर देना है, तो हर एक चीज़ आपके पास अवेल है। तो आप यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे आपके पास ये टेबल का अपीयर होता है, जैसे ये अपीयर हो रहा है। आप यहाँ से चेंज डेट एंड टाइम के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे तो नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे ये देखें ऑप्शन है। सो यहाँ पे आप क्लिक करते हैं और यहाँ से अपने आप आगे जाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे नहीं दिखाया, बट आगे हमारे पास एक और बॉक्स अपीयर होता है। वहाँ से हम लोग जो है वो एक तो अपना जो है वो रिलीजन सेलेक्ट कर लेते हैं, दूसरा अपना कंट्री का सेलेक्ट कर लेते हैं, सिटी का सेलेक्ट कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा टाइम जो है वो मैच हो जाता है, और वहाँ से हम लोग टाइम की सेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। सो उसके बाद आपने यहाँ पे सिंपली सेव कर देना होता है, बट उन्होंने क्योंकि यहाँ तक ही दिखाया तो बेशक आप यहाँ तक कर लें। इस तरह यहाँ पे जितनी भी चीज़ें दी गई हैं, अगर आपको कहता है जी सिस्टम इन्फॉर्मेशन निकाल के दिखाएं, तो आपको पता है यहाँ पे हम लोग नीचे मिनिमाइज़ करें सबको, राइट क्लिक करें,
पर्सनलाइज के अंदर जाएँ तो यहाँ पे हमारे पास सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो गिवन कर दी जाती है। क्योंकि ये विंडो 10 है तो इसके अंदर तो ये चीज़ें शो नहीं करवाई जाएंगी, लेकिन आपकी विंडो के अंदर शो करवा देगा। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे राइट क्लिक करके लास्ट वाले पर्सनलाइज के ऊपर जाएंगे तो आपको इस तरह का बॉक्स जो अपीयर होगा। ठीक है, ओके, अगर मैं आगे बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ अलग अलग चीज़ें यहाँ पे इन्होंने दी हुई हैं, बट ये विंडो 7 है और ये सारे जो बुक है ये विंडो 7 के ऊपर बेस कर रही है, लेकिन जो मैं विंडो यूज़ कर रहा हूँ विंडो 10 है, तो इसलिए चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं। ठीक है, आगे वाला मॉड्यूल नंबर 02 जो है यहाँ पे आइकॉन वगैरह, मूविंग एंड आइकॉन, रिसाइकल बिन, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इनको इग्नोर कर दें। ठीक है, ये इसको सारे को आप इग्नोर कर दें, इसमें से कुछ नहीं आना आपका, इग्नोर कर दें इसको भी, यहाँ पे इसको भी आप इग्नोर कर दें। और इसके अलावा जो है हमारे पास यहाँ पे ये लेक्चर नंबर मॉड्यूल नंबर जो 3 है ये इंपॉर्टेंट है। आपने MS वर्ड वाला जो टॉपिक्स हैं इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है। ये आपसे पूछ सकता है कि स्क्रीन लेआउट क्या होता है, मेन्यू बार क्या होता है, इस तरह की चीज़ें जो है मोस्टली पूछता है आप लोगों से। ठीक है, कि आपने न्यू डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करनी है, तो आपने वर्ड के अंदर जाना है, तो यहाँ पे आप देखें आपके पास हर एक चीज़ वहाँ पे अवेल होगी। आपने यहाँ पे सिंपली कहना है जी मैंने फाइल के ऊपर क्लिक किया, न्यू के ऊपर क्लिक किया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक किया तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर ली। शॉर्टकट कमांड यूज़ करना है तो Ctrl+N दबाएंगे तो शॉर्टकट कमांड है ये डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगी। और इसने भी यहाँ पे बिल्कुल वही चीज़ें लिखी हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, Ctrl+N से नई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दी है। सारी की सारी चीज़ें आपके पास अवेल होंगी, आपने बस वहाँ से देख के जो है उस चीज़ें करते जाना है। जैसे यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है कि ओपनिंग, एडिटिंग एंड सेविंग अगेन, कहता है कि आपने फाइल ओपन करनी है, फिर उसको एडिटिंग करना है, उसको सेव करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, Ctrl+O प्रेस करेंगे तो हमारी एक फाइल जो है वो यहाँ पे इस तरह ओपन हम कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये एक फाइल ओपन कर लेता हूँ English 001 की। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अंदर एडिटिंग करना चाहूँगा, एडिटिंग करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली सेव के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये सेव हो जाएगा। यहाँ पे इस चीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे ये। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे अगर आगे स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पे इसी तरह के इसने पॉइंट्स लिए हैं। ये जो थर्ड लेक्चर है ये सारे के सारा इसी के ऊपर बेस कर रहा है, और इसमें से ये चीज़ें हैं ये सारी बस आपने एक बार देखनी है, इनमें से याद करने वाला कुछ नहीं है। ठीक है, याद करने वाला वही था जो मैंने आपको बता दी, ये सारी की सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। ये टैग जो है शॉर्टकट कमांड जो हैं, जैसे बोल्ड करने के लिए Ctrl+B होता है, टैली के लिए Ctrl+I होती है, अंडरलाइन के लिए Ctrl+U होती है। ये आपने शॉर्टकट कमांड याद रखनी है। अगर आपको नहीं याद रहती तो आप सिंपली जब वर्ड ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप किसी भी चीज़ के ऊपर जब होल्ड ऑन करके रखेंगे ना तो देखें साथ में उसकी कमांड शो हो रही है। देखें Ctrl+I इटैलिक के लिए, अब ये अंडरलाइन है तो यहाँ पे देखें Ctrl+U। तो जब ऐसे आप जब कंप्यूटर के ऊपर जाके उसको ज़रा होल्ड ऑन करेंगे माउस को किसी भी जगह तो आपको खुद उसकी कमांड जो है बता देगा। ये पैराग्राफ की लेफ्ट अलाइनमेंट की Ctrl+L होती है, सेंटर की Ctrl+E होती है, राइट साइड की Ctrl+R होती है। तो ये अलाइनमेंट के लिए शॉर्टकट कमांड्स हैं। ये शॉर्टकट कमांड्स पूछ सकता है तो ये लाजमी कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इनको एक बार देख लीजिएगा। मैं आपको बार बार यही कहूँगा कि इनको एक बार देख लें, इंपॉर्टेंट नहीं है ये इतनी ज़्यादा। ठीक है, ये नहीं मैं कह सकता कि आएंगी बहुत ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं वो आपके पहले चैप्टर में से आती हैं और थर्ड लेक्चर में से आती हैं, यानी कि पहले मॉड्यूल में से और थर्ड मॉड्यूल में से आती हैं। बट यह है कि जो थर्ड मॉड्यूल है ये सारे के सारा तकरीबन कंसेप्चुअल है, समझने वाला है, इसमें कोई भी याद करने वाली चीज़ नहीं है। तो होप्स हो कि आपके लिए ये लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा, आपको समझ आ गई कि आपको कौन कौन सी चीज़ें जो है वो तैयार करनी है। फिर भी कुछ दिन में क्यूरी हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको तैयारी करनी है, आपसे तैयारी नहीं हो रही, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करें। इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो तैयारी करवाऊँगा हर एक चीज़ की। और इंशाल्लाह अगर आपके पास टाइम है अभी 1 मंथ का, अगर आप अभी तैयारी करते हैं तो मैं आपको 1 मंथ के अंदर इंशाल्लाह डेली मीट के ऊपर क्लास देकर तैयारी करवा दूँगा, जैसे अकेडमी में तैयारी करवाते हैं। और अगर आपके पास कोई आप पेपर के करीब जाकर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मिड टर्म के बिल्कुल करीब जाके, और आपको टेंशन है, तो इंशाल्लाह मैं आपको 1-2 घंटे के अंदर या एक दिन के अंदर भी आपकी तैयारी करवा दूँगा। सो आप फ्रीली कॉन्टैक्ट करें इंशाल्लाह, बिल्कुल अफोर्डेबल सी फ़ी होती है हमारी, और इंशाल्लाह हम आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करवाएंगे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर, तब तक इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।